साथियों, हमारे मित्र विजय बोयरा जी के द्वारा सोसाइटी में होने वाली समस्याओं पर एक फिल्म बनाई गई है। यह फिल्म यह दर्शाती है कि अगर हम छोटे छोटे कार्यों को करना शुरू कर दें तो शायद सोसाइटी की आधी समस्याएं हल हो जाए। हमारे को जो सिविक सेंस हम सबको पता है, क्योंकि यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, सबको उसकी जानकारी है, बस वो उसको अमल में नहीं लाते हैं। विजय बोरा जी द्वारा इस फिल्म को चित्रण किया गया है कि जिससे हम लोग अपनी गलतियों को समझ सकें, देख सकें और उनको दूर करके इस सोसाइटी को एक आदर्श सोसाइटी बना सकें। मैं और मेरी टीम विजय बोरा जी के इस प्रयास को बहुत सराहती है और उनको धन्यवाद देती है कि उन्होंने इतना सुंदर कार्य किया जिससे हमारे सोसाइटी के सब लोग आगे चलकर इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखकर एक बड़े बड़े झगड़े से बच जाएंगे। और मैं विजय जी का धन्यवाद करना चाहूँगा और उनसे आशा करूँगा कि वो आगे भी इसी तरह के प्रयास सोसाइटी के लिए करते रहें, जिससे सोसाइटी अपने सिविक सेंस को समझते हुए, अपने कार्यों को, अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए एक आदर्श सोसाइटी की तरफ बढ़ सके। धन्यवाद। हेलो विक्टोरियंस, आइए आज हम हमारी प्यारी सी, सुंदर सी, स्वर्ग सी आदर्श सोसाइटी विक्टोरिया गार्डन्स की बात करते हैं। माना कि हमारी सोसाइटी एक आदर्श सोसाइटी है, परंतु कहते हैं ना कि चांद में भी दाग है, वैसे ही हर सोसाइटी में एक छोटा सा तबका ऐसा जरूर होता है जिन्हें थोड़ा बहुत सुधरने की गुंजाइश होती ही है। इसी प्रकार हर परिवार में भी सारे सदस्य एक जैसे नहीं होते, कहीं ना कहीं किसी न किसी को सुधरने की गुंजाइश जरूर होती है। सोसाइटी में ऐसा ही एक परिवार है श्री ज्ञानचंद जी का। इस परिवार में उनकी धर्मपत्नी
एक बेटा, बहू, 2 पोते और 1 पोती रहते हैं। आइए आपको ले चलते हैं उन्हीं श्री ज्ञानचंद जी के भरे पूरे रंग बिरंगे परिवार की झांकी दिखाने। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें, इस फिल्म की कहानी और पात्र काल्पनिक हैं। इसे कृपया हमारे वीजी परिवार के किसी भी परिवार से न जोड़ें। राम राम राम। हेलो मैडम, आपकी 25 लाख की लॉटरी लगी है। मुए, पिछली बार 25 लाख का लालच देके 250 रुपए ऐंठ लिए थे तूने। फोन रख। राम राम राम। सीबीआई ने किया गुटखा कंपनी का पर्दाफाश। गुटके में मिलाते थे चिपकली के पूंछ का पाउडर। बता अरे तो कहाँ देख लिखा ना, ये लिखा है क्या? गुटखा खाने वाले तड़प तड़प के मरेंगे। कहाँ भाई? रुक बदमाश। मम्मी मेरी कॉफी कहाँ है? मम्मी मेरी कॉफी कहाँ है? अरे दे रही हूँ ना, इतना शोर क्यों मचा रहा है? क्या बात है निखिल, आज तो बड़ा हैंडसम लग रहा है। सच्ची दादी? दादाजी जितना हैंडसम या उनसे भी ज्यादा हैंडसम? सॉरी बेटा, तुम्हारे दादाजी जैसे हैंडसम तो कोई नहीं हो सकता। क्या दादी झूठ मूठी कहते थे? क्या कहा? हमारे फैक्ट्री की लिफ्ट खराब हो गई है? अरे तो उसके लिए मुझे क्यों फोन कर रहे हो बेटा? उसके लिए गोयल अंकल को फोन करो। अरे वो कहीं की भी लिफ्ट ठीक करा सकते हैं। क्या कहा? वो लंदन गए हैं? अरे अगर वो चांद पे भी चले जाए ना तो वहां से भी लिफ्ट ठीक करा सकते हैं। कोई भी लिफ्ट ठीक कराने का चुटकियों में जादू है उनके पास। अरे यहां मेरे इंश्योरेंस के पेपर रखे थे, कहां गए? पक्का ये साहिल का ही काम होगा। साहिल, साहिल! क्या हुआ पापा? क्यों सुबह सुबह इतना चिल्ला रहे हो? ये बता मेरे इंश्योरेंस के पेपर कहां रखे हैं? मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तूने ही लिए हैं। यहीं पे रखे थे और इसकी जगह अब ये देख तेरा लैपटॉप रखा है। इसका मतलब तूने ही कहीं उठा के रख दिए। बता कहां रखे हैं? आपका है। क्या? ये लैपटॉप मेरा नहीं, आपका है। क्या हुआ? ये क्यों सुबह सुबह इतना शोर मचा रखा है? पड़ोसी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? कोई सिविक सेंस है कि नहीं? हे भगवान, एक तो तुम्हारा ये रोज रोज का सिविक सेंस का रटन। जब देखो सिविक सेंस सिविक सेंस। आज तो तुम मुझे बता ही दो, आखिर ये सिविक सेंस है क्या भला? अरे किसी महापुरुष ने कहा है जियो और जीने दो, सुना है कि नहीं? याद आया, जरूर ये तुम्हारे बरेली वाले नाना जी ने कहा होगा। वही तो ऐसी महान बातें करते हैं, है ना? है ना? हे भगवान, अरे भगवान महावीर ने कहा है जियो और जीने दो। बस इसी को आज के जमाने में कहते हैं सिविक सेंस। दूसरे शब्दों में, हमारी वजह से किसी को भी किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसी बात की फिक्र को कहते हैं। क्या? सिविक सेंस। क्या? क्या 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 क्या? मैं अपने घर में जैसे मर्जी बोलूं, इसमें किसी दूसरे को क्या तकलीफ? सही कहा। अपने घर में मतलब हमारी आवाज भी अपने ही घर में रहनी चाहिए। जिस प्रकार हम बगैर अनुमति के दूसरे के घर में प्रवेश नहीं कर सकते ना, उसी प्रकार हमारी आवाज भी किसी के घर में नहीं जानी चाहिए, समझे? यहाँ तो माँ हमारे घर के शोर से पूरा फ्लोर दुखी है। ये उर्मिला बिल्कुल सही कह रही है। क्या सही कह रही है दादी?
कौन हमारी आवाज से इस फ्लोर पे दुखी है? मुझे बताओ, मैं उसे दुखी कर दूंगा। कोई कहीं दुखी नहीं हो रहा है। बस तेरी मम्मी को तो ना अपने घर से ज्यादा सोसाइटी की ज्यादा चिंता है। उससे पूछ कोई फैमिली सेंस भी है कि नहीं। ओहो, तो तुम लोगों को है बड़ी घर की फिक्र, फैमिली सेंस। ये देखो तुम्हारा फैमिली सेंस, ये है तुम्हारे घर की फिक्र और फैमिली सेंस। ये तौलिया तो तुमसे सुखाया नहीं जाता, और ये अखबार लपेटने का काम भी मेरा। ले लपेट इसे। ये देखो चिप्स खाए और कहीं भी फेंक दो, ये भी मैं डस्टबिन में फेंकूं। और ये पेपर इंश्योरेंस के, नहीं मिले फिर सारे घर में उड़ाकर ढूंढते रहो, फिर घर में बवाल। अरे देखा, मिल गए। वो रह गया, मैं उठा लेता हूं। ले बेटा। हे भगवान, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ये उर्मिला बिल्कुल सही कह रही है। देखा पापा, कितनी केयर करती है मॉम पूरे घर की। पूरे घर की, पूरे सोसाइटी की, पूरी सोसाइटी की। जरूर कोई सिविक सेंस की बात होगी, है ना? है ना? तू जा, ये तौलिया बालकनी में सुखा करा। जा। आप लोगों ने पता नहीं सिविक सेंस को क्या समझ रखा है। भाई ये एक तरह से हमारी पुरानी संस्कृति का हिस्सा है। हमारी वजह से हमारे पड़ोसी या सोसाइटी डिस्टर्ब हो, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। ये बात भी सही है, हमारी वजह से पड़ोसी परेशान नहीं होने चाहिए, है ना? है ना? पड़ोसी ही नहीं, तुम लोगों ने तो मुझे भी पूरा दिन डिस्टर्ब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। एक्सक्यूज मी मॉम, हम लोगों ने। मॉम, आर यू ऑल राइट? हमने ऐसा क्या कर दिया? अब तो मैं रात को घर भी जल्दी आ जाता हूँ। मैं भी कॉलेज से सीधा घर आ जाता हूँ। और मैं तो सुबह 6 बजे उठकर दूध, भाजी, तरकारी सब लाना शुरू कर दिया है। जो उर्मिला ने कहा बिल्कुल सही कहा। अरे मेरी माँ, ये उर्मी ने नहीं, मैंने कहा। निरंजन, निरंजन। तुमने कहा तो बिल्कुल गलत कहा। एक तो मुझे यही नहीं समझ आता कि तुम मेरी माँ हो या उर्मी की माँ। जो ठीक कहे उसकी माँ। बात को मत बदलो। तुम लोग जब पूरा घर अस्त व्यस्त करके ऑफिस और कॉलेज चले जाते हो तो मैं डिस्टर्ब होंगी या नहीं होंगी? अरे कौन है जो मेरी मम्मी को डिस्टर्ब कर रहा है? तू। सबसे ज्यादा तो तूने मुझे डिस्टर्ब कर रखा है। तूने खाना खा के थाली तुझसे रसोई में रखी नहीं जाती, चिप्स खाकर पाउच कहीं भी फेंक देगी, अखबार पढ़ते पढ़ते मोबाइल पे बात करेगी और अखबार के पन्ने पूरे घर में उड़ाएगी। अरे मॉम, ये तो मेरा स्टाइल है, स्टाइल। स्टाइल। आई एम सो बिजी, यू नो। बिजी? नहीं बेटा, तेरी मम्मी की इस बात को तो मैं भी सपोर्ट करता हूँ। घर को सुंदर और व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है। हम सभी को ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है। क्या बात है मॉम, आज तो पापा का भी सपोर्ट मिल गया। चलो किसी बात पे तो मिला। तू हटना। ओ बहन जी, वो क्या कहते हैं ना, हाँ सिविक सेंस। सिविक सेंस पे जो पूरे शहर को भाषण देते फिरते हो, आपके घर वाला भी कोई इस पे अमल करता है कि नहीं करता? सिविक सेंस? लो जी, ये एक और सिविक सेंस की चली चली आई। मैं तो कहता हूँ इस अकेले को जल्द से जल्द दरवाजा दिखा दो। एक साथ में दो सिविक सेंस वाली बिल्कुल नहीं चल सकता। क्या कहा? क्या? अरे कुछ नहीं, कह रहे हैं पायल बहुत समय बाद आई है, कुछ चाय ठंडा तो पिला दो। ठंडा? ठंडा तो मेरे पिताजी को करने का प्रोग्राम बनाया था तुम्हारे सपूत ने। वो तो भगवान का शुक्र है कि पिताजी की एक ही हड्डी टूटी है। हैं? क्या हुआ रतन जी को? अरे मैंने क्या किया है? अरे तू नहीं, तेरा ये भाई। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। निखिल भाग, आंटी डंडा लेके आ रही वो है। डंडा भाग। नहीं, स्टंप है, स्टंप अरे है। डंडा हो या स्टंप, तू भाग क्या ना। हुआ? मैंने क्या किया? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अरे भाई भाई, क्या कर दिया मेरे भाई? क्या कर दिया मेरे भाई ने? खबरदार जो मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो। हाथ कौन लगा रहा है? अरे किया क्या है मेरे बेटे ने? मैंने कुछ नहीं किया पापा। मैंने तो पायल आंटी के पिताजी को एक महीने से देखा तक नहीं। अरे देखे बगैर तो ये हाल कर दिया। देख लेता तो पता नहीं क्या करता। पायल बात क्या है, बताओ तो सही। क्या बताऊं आंटी जी, कल दोपहर को जब मैं बालकनी में कपड़े सुखा रही थी तो क्या देखती हूँ ये निखिल 2 बड़े बड़े केले लेके मेरे बालकनी के नीचे से निकला। एक केला इसने छिला, केला तो इसने खा लिया लेकिन छिलका वहीं बालकनी के नीचे फेंक दिया। अरे आंटी, तो इसमें आपके पिताजी को क्या प्रॉब्लम हो गई? आंचल, पूरी बात तो सुन बेटा। फिर इसने दूसरा केला छिला,
और केला इसने खा लिया और छिलका छिलका वहीं फेंक दिया। हाँ हाँ, तो केले को छीले बगैर थोड़ी ना खा लेगा। अरे साहिल सुन तो सही, दूसरा केला खा के वो तो आगे निकल गया, लेकिन उसका छिलका पहले वाले छिलके के पास ही फेंक गया। किसी को कुछ समझ में आ रहा है? केला छिलका। अभी M2K में केला खाना भी गुनाह हो गया है क्या? केले नहीं भाई साहब, छिलके। केले तो निखिल खा के आगे चला गया, लेकिन वो छिलके। अरे आप एक ही बात पे अटके हुए हो। छिलके क्या? वो मामूली छिलके नहीं थे, वो तो पिताजी की हड्डी टूटने का हथियार बन गए। हुआ यूं कि निखिल के जाते ही पिताजी मंदिर से लौटे और उनका एक पैर सीधा केले के छिलके पे पड़ा। पिताजी ऐसे फिसले जैसे हम बचपन में स्केटिंग किया करते थे। बड़ी मुश्किल से पिताजी ने अपने आप को संभाला। चलो संभाल लिया ना, अब क्या है? अरे पिताजी ने संभाल तो लिया, लेकिन वो दूसरे केले का छिलका, ओह नो, उनका दूसरा पैर वो दूसरे केले के छिलके पे पड़ा। उस छिलके ने तो उनको 4 फीट उछाल के इतनी जोर का पटका कि उनको अपने नानी जी की याद आ गई। बताओ भला ऐसे टाइम पे भी कोई अपनी सासू माँ को याद करता है क्या? सासू माँ को? अरे अभी आपकी नानी जी आपके पिताजी की तो सासू माँ ही हुई ना। अरे मेरी नानी नहीं, उनको अपनी नानी की याद आ गई। लेकिन पापा मेरे तो यही समझ नहीं आ रहा कि कह क्या रही हैं। मैंने तो कभी केले खाए नहीं, तो छिलके कहाँ से फेंकूंगा? क्या पूरी महाभारत निबट गई और तू अब फूट रहा है कि कोई चीर हरण ही नहीं हुआ? हुआ है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या? अरे वही, वो क्या कहा आपने? हाँ, चीर हरण। किसका? अरे केले का। किसने किया? इसने, तुम्हारे इस दुष्ट दुशासन ने। अरे पापा मैंने नहीं किया चीर हरण केले का। किया है। नहीं किया। अरे किया है। नहीं किया। ठीक है, फिर बुला लो सोसाइटी के एनसाइक्लोपीडिया को। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन एनसाइक्लोपीडिया? अरे वही डी टावर वाली शकुंतला देवी, उन्हीं को तो सब इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। सोसाइटी की सारी छोटी बड़ी खबर होती है उन्हें। अरे पापा उन्हें मत बुलाना, केले के चीरण का पता लगे ना लगे, हमारा चीरण जरूर कर देगी वो। हाँ, उन्हें बुला लो, पता चल जाएगा निखिल सच बोल रहा है कि नहीं। ये लो, अभी बुलाती हूँ। हर सोसाइटी में एक ऐसा कैरेक्टर जरूर होता है जो सोसाइटी के चप्पे चप्पे की, मेरा मतलब है बंदे बंदे की खबर रखता है। और हमारी सोसाइटी की वो कैरेक्टर है श्रीमती शकुंतला देवी, जिन्हें सोसाइटी में एनसाइक्लोपीडिया के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, मजाल है जो सोसाइटी में किसी की भी कोई भी हरकत इनकी बाज नजर से छूट जाए। फिर भला इतनी बड़ी घटना कैसे छूट सकती थी? आइए देखें इस एनसाइक्लोपीडिया के जलवे। आइए शकुंतला जी आइए। शकुंतला देवी। ओके शकुंतला देवी जी आइए। शकुंतला देवी फुल स्टॉप। ओके शकुंतला देवी फुल स्टॉप, प्लीज बैठिए। क्या हुआ उर्मिला? आज से ठीक 3 महीने 11 दिन पहले 3:17 पर मैं तुम्हारे घर आई थी। यहाँ पर एक मोनालिसा का पेंटिंग लगा हुआ था, कॉर्नर पे एक फ्लावर वास रखा हुआ था। ये क्या सब चेंज हो गया? वो सब छोड़ो शकुंतला देवी, आपको यहाँ हमने किसी काम से बुलाया है। Come on पायल, you don't need to call me देवी शेवी, you just call me सक्कू, just सक्कू, okay? ओके सक्कू जी, अब आप मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। ओह, तुम्हारी प्रॉब्लम से मुझे याद आया। उस दिन इनके मोस्ट इर्रेस्पॉन्सिबल बेटे निखिल ने 2:56 पर एक केले का छिलका और 2:57 पर दूसरा केला खाया और छिलका वहीं फेंक दिया। और 3:02 पर तुम्हारे पिताजी निकले, उनका पैर फिसल गया और उनका फ्रैक्चर हो गया। वैसे अब कैसे हैं तुम्हारे पिताजी? सुन लिया आप सबने? और ये कह रहा है कि इसने छिलके फेंके ही नहीं। कैसे नहीं फेंके थे? मुझे सारे सरकमटेंसेस याद हैं। उसी वक्त D202 वाली मैम अपने डॉग एंड कैट को लेकर घुमाने निकली थी और B1001 वाले मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा नई कार से गुजर रहे थे। आसमान पर बादल छाए हुए थे, इसलिए टेम्परेचर घटकर 28 डिग्री हो गया था। और निरंजन बी टावर की सीढ़ी चढ़ रहे थे और साहिल उसी वक्त पीछे के गेट से बाहर जा रहा था। साहिल पीछे के गेट से जा रहा था?
और आप बी टावर के गेट से चढ़ के कहाँ जा रहे थे? अरे तुमने ही तो भेजा था पार्सल देने के लिए। अब लिफ्ट खराब थी तो इसलिए मैं सीढ़ियों से जा रहा था। सही कह रहे हैं। कल दोपहर 2:30 से 3:30 बजे बी टावर की लिफ्ट खराब हो गई थी। फिर किसी ने गोयल जी को मैसेज कर दिया, 2.5 मिनट में लिफ्ट ठीक हो गई। पता नहीं उनके पास कौन सा जादू है लिफ्ट ठीक कराने का। मेरा और साहिल का नंबर तो आ गया, अब तेरा नंबर है। कबूल है। हाँ कबूल है, कबूल है, कबूल है। हाँ कबूल है। ये क्या कह रहा है निखिल, और किससे कह रहा है? अरे मैंने ही केला खाकर छिलका फेंका था, ये कबूल है। मैंने ही फेंका था, यही कबूल है। केला नहीं, केले, केले, 2 केले। हाँ देवी जी, 2 केले खा के 2 ही छिलके फेंके थे बस। सुन लिया बहन जी, ये निखिल आपका बेटा नहीं होता ना तो मैं इसको छोड़ती नहीं। हाँ चल सक्कू। शकुंतला देवी। फुल स्टॉप। और इस तरह पायल और शकुंतला जी तो असत्यता और बेहयाई का चीरहरण कर गईं, लेकिन उर्मिला का अपने परिवार की मानसिक और नैतिक स्थिति को लेकर तनाव और बढ़ा गई। अभी भी कोई शर्म आ रही है कि नहीं? खुद तो मजे से जी रहे हो, लेकिन विक्टोरिया गार्डन सोसाइटी के लिए मुसीबत बन गए हो। अजीब बात है, मेरे बच्चों को अब केले खाने के लिए सोसाइटी में परमिशन लेनी पड़ेगी। निखिल का इरादा उस हटेली के पिताजी को पटकने का थोड़ी ना था। अभी उनको भी तो देख के चलना चाहिए कि नहीं? माँ, अब किसी की किस्मत ही फूटी हो तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। कुत्ते के दुम की तरह हर सोसाइटी में कुछ लोग वाकई में नहीं सुधरते, और ऐसे ही हैं हमारे श्री ज्ञानचंद जी के परिवार के कुछ सदस्य। आइए देखते हैं अब निरंजन जी के दूसरे सपूत क्या गुल खिलाते हैं। चेक और मेट। ओह नो, नॉट अगेन। ए, तू हार गया बोला तो था ड्रामे ना क्यों नहीं कर रहा चलने है? को। सारा सामान उठा के वापस तू रखेगा, रख। अबे वहाँ पे ये सब कूड़ा भी पड़ा है, समेट ले जा, खड़ी हो। मैं अकेले क्यों समेटूं? तू भी समेट। मम्मी आएगी फिर हमें डांट पड़ेगी। चल। लगता है सब घर वाले सुधर गए हैं। कई दिनों से विक्टोरिया गार्डन से किसी की कोई शिकायत नहीं आई। तो तुमने हमें क्या आतंकवादी समझा हुआ है? ये भी एक तरह का आतंकवाद ही है बेटा। क्या? वही जो उर्मिला हमेशा कहती है ना। अरे वही, जिस सेंस की कमी होने से इंसान आतंकवादी जैसा ही तो लगता है। सिविक सेंस। हाँ वही तो, सिविक सेंस। हे भगवान, तुमने मेरे पिताजी को भी सिविक सेंस की घुट्टी पिला दी। कब समझोगे तुम लोग? भाई मेरे को लग रहा है पायल आंटी आई है। मैं नहीं जा रहा, तू ही जा, तू ही जा। हे भगवान, किसी पड़ोसी की कोई शिकायत ना हो बस।
ये देखो उर्मिला बहन, ये क्या किया आपके सपूत ने? इतना खून! अब आप लोगों ने सोसाइटी में मारपीट भी शुरू कर दी। कमाल है, हमने ही मारपीट कर दी और हमें ही पता नहीं चला। अरे उर्मिला बहन, ये पिद्दी क्या मेरे से मारपीट करेगा, हैं? अरे उर्मिला बहन, ये कोई खून वून नहीं है, ये तो आपके घर से किसी ने मेरे ऊपर पान थूका है। आपको कैसे पता कि ये पानी है? अरे पानी है, अरे इसके अंदर जर्दा भी है। अरे कुलदीप, गंदे कहीं के, ये भी कोई चखने की चीज है? अरे तो इसमें क्या हो गया? लो आप भी चखो चखो चखो। अरे नहीं क्यों? नहीं, आपके बेटे का ही है, चखो चखो। नहीं, लेकिन पान थूका कौन? सब लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? पान थोड़ी ना खाता हूँ मैं। हाँ, गुटखा जरूर खाता हूँ, गुटखा जरूर थूका था। एक मिनट भाई साहब, पहले तो आप ना ये गुटके को पोंछ लो। ओह थैंक यू थैंक यू। राम 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 राम। अरे यार, एक तो इनकी राम राम बंद कराओ यार। माँ, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण हे भगवान, राधे कृष्ण। एक बार पहले भी ना उर्मिला बहन ये मेरे सामने थूका था, तब मैंने इसे डांटा भी था कि यूं बीचों बीच थूकते हुए तुझे शर्म नहीं आती। तब से तो उर्मिला बहन, मैं आपकी ना खिड़की के नीचे से निकलते हुए मुझे डर लगता है बीच में से, और मैंने साइड से चलना शुरू कर दिया, तो आज ये साइड में भी थूका। भाई यही तो प्रॉब्लम है, जब मैं बीच में थूकता था तब आपने मेरे को डांटा, मैंने साइड में थूकना स्टार्ट कर दिया तो आप साइड में चलना शुरू कर दोगे। एक जगह डिसाइड क्यों नहीं कर लेते, या तो साइड में चलो या तो बीच में चलो। लो जी, सुन लो अपने सपूत की बातें। कैसी बातें कर रहा है साहिल? एक बार को मान लो कुलदीप भाई साहब एक ही रास्ते से चलेंगे, तो क्या सोसाइटी के सारे लोग एक ही रास्ते से चलेंगे? गुड आइडिया मॉम, सोसाइटी में 2 लेन बना देते हैं, एक चलने की लेन और एक थूकने की लेन। हाँ, अब मुझे लगता है ये एक बार मेरे ऊपर भी थूका था। मुझे लगा कोई पड़ोसी होगा। पड़ोसी से लड़ना कोई अच्छी बात नहीं होती, ये सोचकर मैं चुप रह गया। सीखो सीखो, कुछ मेरे दादाजी से सीखो, पड़ोसी से ना लड़ाई नहीं करनी चाहिए। लो बोलो, बेशरम, पूरे इतिहास में तू इकलौता ही एक होगा जो अपने दादाजी पे थूका। तेरा ये सार्वजनिक स्थान पे थूकना ही गलत है। तू ये गुटखा खाना छोड़ क्यों नहीं देता? ये उर्मिला ने बिल्कुल सही कहा। हाँ, बात तो सही है भैया, या तो अपना गुटखा खाना बंद करो या उसके थूकने का सिस्टम ठीक करो। बेटा, ये गुटखा खाना अच्छी बात थोड़ी ना है, इसे खाना बंद भी कर दे तो कितना अच्छा हो। आहा, बंद कर दे तो कितना अच्छा हो। ऐसे समझाने से तो अभी समझेगा, इसे तो मैं अपने स्टाइल से समझाऊंगी, तब समझेगा ये। ओके ओके रिलैक्स, आप सबकी इतनी रिक्वेस्ट है तो कल से गुटखा बंद। आज से। अच्छा बाबा, आज से गुटखा बंद। और बोलो। अच्छा हुआ साहिल कुलदीप पे थूका, इस बहाने इसकी एक बुरी आदत तो छूटी। अजी हाँ, अच्छा हुआ साहिल कुलदीप पे थूका है। सोसाइटी में जिस जिसकी आदत छुड़वानी हो सबको मेरे ऊपर थुकवा दो। आदत छुट्टी। ये लो अपना टिश्यू। ओ भाई। पापा को सुना? अच्छा हुआ साहिल कुलदीप पर थूका। रख लो। चलो, गुटखा बंद होने से इस सोसाइटी में सफाई तो रहेगी। अब जरा हम घर की सफाई की भी बात कर लें।
हो सकता है हमारी सोसाइटी में छिलके फेंकने का या गुटखा खाने का इतना चलन ना हो, लेकिन अब जो मुद्दे हम देखने जा रहे हैं वो वाकई में हर मोहल्ले, हर सोसाइटी के हर सदस्य और शहर के हर नागरिक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए हम सब इसे ध्यान से देखें, सुने और इन पर सुधार करके हमारी पहले से ही आदर्श और सुंदर सोसाइटी को स्वर्ग समान बनाएं। पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। सच्ची मॉम, वी आर सो हैप्पी फॉर यू। आज तो स्पेशल ओकेजन है। वाकई में मॉम को इतना खुश तो इतने दिनों बाद देखा है। माँ, मुझे तो याद ही नहीं उर्मी को लास्ट इतना खुश मैंने कब देखा था। तुम लोग उसको कभी खुश रहने का मौका दोगे तब ना। उस बेचारी को सारा टाइम कुछ ना कुछ टेंशन दे के रखते हो। ये तुम्हारे दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तो फिर पार्टी हो जाए। ये सन कॉल्स फॉर अ पार्टी। यस, बुखारा मौर्य। कितने स्वार्थी हो तुम सब लोग। किसी ने उर्मिला से ये नहीं पूछा कि वो खुश क्यों है। सॉरी मॉम। अरे ये तो बताओ कि आज इतनी खुश क्यों हो? हाँ मॉम, बताओ ना इतनी खुश क्यों हो? प्लीज, क्या हुआ? बता दूं? बताओ ना मॉम। ऑब्वियसली बताओ भाई। मेरी खुशी का कारण ये है कि इस वक्त 11 दिन और 3 घंटे का रिकॉर्ड पूरा हो गया है। किस बात का रिकॉर्ड? सस्पेंस में क्यों डाल रहे हो? इस बात का रिकॉर्ड पूरा हो गया है कि 11 दिन और 3 घंटे से सोसाइटी से तुम लोगों की कोई कंप्लेंट नहीं आई। हे भगवान, बस इतनी सी बात। अरे तुम पर भी वो शकुंतला देवी फुल स्टॉप का असर हो गया है, जो तुम घंटे और मिनट का हिसाब करने लग गई हो। अरे वी प्रॉमिस यू मॉम, अब कभी भी कंप्लेंट नहीं आएगी। मॉम, हमें शाबाशी दो, अब हम सुधर गए हैं। चलो देखते हैं ऐसा कब तक चलता है। अरे चिल मॉम, अब हमारी कोई कंप्लेंट्स आएंगी भी नहीं। वी लव यू मॉम। रहने दे। लव यू मॉम। कई महीनों तक विक्टोरिया गार्डन से किसी की कोई शिकायत नहीं आई ना, तब समझूंगी मैं लव यू मॉम। हाँ? अरे मॉम, एक बात तो माननी पड़ेगी, विक्टोरिया गार्डन के लोग है तो बड़े स्वीट। इतना परेशान करने के बाद भी कितना प्यार से बिहेव करते हैं हम सबसे। काश हमसे भी कोई बहुत स्वीट से बोले तो कितना अच्छा हो। लो बताओ, क्या कमी रह गई हमारी स्वीटनेस में? अब तो किसी पड़ोसी को हमसे कोई शिकायत भी नहीं है। भाई मैं नहीं जा रहा, पायल आंटी होंगी, तू ही जा। भाई वो कुलदीप होगा, मैं नहीं जा रहा। अरे क्या तुम लोग भी, मैं देखता हूँ कौन है और बेकार में घबराते हो। आइए शकुंतला जी, बैठिए। क्या हुआ, आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुझे क्यों घूर रहे हो? मैं तो केले खाने भी छोड़ दिया अब। भाई मुझे क्यों घूर रहे हो? मैंने भी गुटखा खाना छोड़ दिया है। क्या हुआ शकुंतला जी, सब ठीक है ना? घर में सब कुशल मंगल तो है ना? भगवान की दया से अभी तक सब कुशल मंगल है। आपके जैसे पड़ोसी हो तो कुशल रहना मुश्किल है बहन जी। लो जी, एक और आ गई। अब आपका क्या बिगाड़ा है हमने? इसने देखना वो खाना भी बंद कर दिया। बताना यार, बंद कर दिए। इसने केले खाने बंद कर दिए। और तूने क्या क्या खाना बंद कर? साहिल, गुटके। इसने गुटके खाने बंद कर दिए। और तो और आपने हमारे डॉगी डॉन का टॉयलेट करना भी बंद कर दिया। हाँ, अच्छा भला शक्ति नगर रहते थे, वहाँ हमारा डॉन अकेले सड़क पर कहीं पे भी कर आ जाता था। यहाँ तो मॉम हमें इसके साथ बेचती है, जहाँ भी करे तुरंत उठा कर लानी पड़ती है। यहाँ पे तो हमको डॉग की मैनुअल स्कैवेंजिंग करनी पड़ रही है। अच्छा, तो चाहते क्या हो? अब आप लोगों के डॉगी के लिए भी मोदी जी शौचालय बनवाएं। ओहो, आप तो हमारा ना खाना पीना, यहाँ तक कि सांस लेना भी बंद ही करवा दो। आपके पड़ोसी होने का गुनाह कर दिया क्या हमने? गुनाह कर दिया? जी हाँ, और क्या गुनाह कर दिया ये आपको स्मृति बताएगी। स्मृति? कौन स्मृति? मैं स्मृति, शकुंतला मैडम की पीए, यानी कि उनका एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड। एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड? इनकी हार्ड डिस्क ने तो पहले ही सोसाइटी में तहलका मचा रखा है, पता नहीं है एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड क्या गुल खिलाएगी।
अभी बताती हूँ। पिछले 1 महीने में 7, 16 और 23 तारीख यानी कि 3 बार आपने अपनी कार से हमारी कार ब्लॉक करी है और कल रात को 7:40 को आपने हमारी कार वापस ब्लॉक करी है। पहले 3 बार आपने अपनी सियाज से 1 बार, बलेनो से 2 बार और कल रात को जिससे करी वो शायद कोई नई कार BMW खरीदी है। अरे आप लोगों को कितनी बार कहा है कि मेरी कार को ब्लॉक करके अपनी कार मत पार्क किया करो। आप लोगों को कोई असर ही नहीं होता है। ओ अच्छा, कार ब्लॉक हो गई है। लो बताओ, इतनी सी बात पे आप इतना लाल पीला हो रहे हो। जिस हिसाब से आपने एंट्री मारी मुझे तो लगा कोई गया आज। अरे ऐसी कंप्लेंट तो हर रोज़ आती है हमारे RW ग्रुप में। क्या शकुंतला आंटी, कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना? अगर हुआ हो तो बताना, मेरे पापा है ना, भर हाँ, देंगे। और क्या है? क्या कह रहे हैं? नुकसान? कोई आर्थिक नुकसान हो तो उसकी भरपाई भी हो, लेकिन किसी की जान का नुकसान हो जाएगा तो उसकी भरपाई कैसे करोगे? जान का नुकसान? कौन गया? कुछ समझ नहीं आया शकुंतला आंटी। कार ब्लॉक होने से किसी की जान को नुकसान कैसे हो सकता है? यही तो आप लोग कुछ समझते ही नहीं हो ना। कल रात को हमारी माताजी को अचानक से चेस्ट पेन शुरू हो गया। हॉस्पिटल ले जाने के लिए -1 में हम अपनी गाड़ी निकालने गए और वहाँ पे किसी की BMW ने उसको ब्लॉक कर रखा था। -1 बिल्कुल सुनसान। गार्ड से पूछा, पता ही नहीं चला, लेकिन किसकी कार ने हमारी कार को ब्लॉक किया हुआ है। लगता है हमारी नई BMW होगी पापा। सब तेरी गलती है निखिल। अगर पड़ोसी को नई कार की मिठाई भिजवा दी होती तो आज शकुंतला देवी फुल स्टॉप को ये दिक्कत तो नहीं होती। हद हो गई, आपको मिठाई बांटने की सूझ रही है। उधर वो शकुंतला जी की माता जी को चेस्ट पेन बढ़ता ही जा रहा था। जी मैं तो आया कि उस कार को वहीं तोड़फोड़ डालूं, लेकिन इतने में वहाँ वो बी टावर वाले मल्होत्रा जी नहीं है। वो वहाँ भगवान बनकर ऐसे प्रकट हुए जैसे चीरहरण के टाइम भगवान कृष्ण नहीं प्रकट हुए थे। तब जाके माताजी को उनकी कार में बिठा के हॉस्पिटल पहुंचाया। चलो भगवान का शुक्र है, माताजी सही टाइम पे हॉस्पिटल तो पहुंच गई। टाइम पर? डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर 15 मिनट की भी लेट हो जाती तो मेरी माताजी को जान का जोखिम हो जाना था। आज सुबह जब वापस आके CCTV देखा तो क्या दिखा कि ये आंचल मेम साहब अपनी गाड़ी पार्क करके गुनगुनाते हुए झूमते हुए लिफ्ट लॉबी की तरफ चली गई। ये क्या बात हुई पापा? आपने हमें तो नई BMW चलाने नहीं दी और इस आंचल को चलाने दे दी। ये बताओ, ये कोई सही बात है? नहीं नहीं, ये सही बात नहीं है भाई साहब। पापा की परी है ना, इसलिए इसको सब माफ है। तूने पान थूका था ना मेरे ऊपर? नहीं, मैं तो केले वाला हूँ। केले अच्छा, वाला। तू केले वाला है। ये बहुत गलत बात है भाई साहब। आप आंचल को गलत फेवर करते हो। अरे मैंने कब BMW की परमिशन दी? मैंने तो सियाज के लिए हाँ बोली थी। सियाज के लिए हाँ बोली थी? अरे अभी ये 18 साल की भी हुई नहीं, इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक है नहीं, और आपने इसे कार चलाने की परमिशन दे दी। और हम तो 18+ है, हमें तो फिर भी परमिशन नहीं दी। हमें परमिशन कैसे देंगे? पापा के लिए तो आंचल ही सब कुछ है। ये बहुत नाइंसाफी है निरंजन जी, मैं बता रहा हूँ। अरे क्या नाप शनाप बोले जा रहे हो? तुम दोनों को मैंने ड्राइविंग के लिए कब मना किया? BMW के लिए मैंने मना किया था। और क्या, पापा ने आप दोनों को इतनी छूट दे रखी है, फिर भी मेरे पापा को खरी खोटी सुनाए जा रहे हो। अरे बस करो, हम यहाँ आप लोगों के घर की चिक चिक सुनने नहीं आए हैं। और ये क्या, मेरे साथ आए हो इन बदमाशों के सर पे हाथ फेर रहे हो? और मेरे साथ आए हो या इनको पुचकारने आए हो? और क्या, इनकी गलत कार पार्किंग की वजह से शक्कू की माताजी को जान का जोखिम हो गया और ये अपनी तूतू मैमे में लगे हुए हैं। अंदर से तो मुझे पूरा यकीन था कि सोसाइटी में इस तरह से कार पर इनकी फैमिली के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। और CCTV फुटेज देखकर तो सब साबित हो ही चुका है। सुना आंचल, निखिल, साहिल, ये आप लोगों की लैक ऑफ सिविक सेंस की वजह से कभी किसी की जान भी जा सकती है। भगवान न करे कभी हमारी फैमिली के साथ ऐसा हो, तब तुम लोगों को समझ में आएगी। अरे शुभ शुभ बोलो, कैसी अशुभ बातें कर रही हो? अशुभ नहीं, हकीकत है। मैं बहुत देर से तुम सब लोगों की ये बातें सुन रहा हूँ। निरंजन बेटा, अगर शकुंतला जी की माता जी की जगह तुम्हारी माँ होती तो? राम 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 राम।
अरे राम 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 नाम नहीं, राम नाम सत्य हो जाना था, राम नाम सत्य। राम 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 राम। ये तुम्हारे दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो बच्चों, आज मुझे उर्मिला की सिविक सेंस वाली हर बात का एक एक मतलब बिल्कुल सही लग रहा है। हर नागरिक को अपनी सुख सुविधा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन किसी और आदमी की कीमत पर नहीं और किसी और नागरिक को परेशान करके नहीं। पिताजी, हमारे देश के संविधान में भी लिखा है, भले ही 100 गुनहगार छूट जाएं, लेकिन किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ तो एक एक गुनहगार 10-10 बेगुनाहों को सजा दे रहा है। ये शकुंतला जी की माता जी, ये पायल के पिताजी, ये कुलदीप, इन सब की क्या गलती है जो ये हमारे अत्याचार सहे? क्या ये बिल्डिंग, सोसाइटी, ये शहर, ये सड़कें, ये देश आपके अकेले के हैं? तो फिर आप लोगों को क्या हक है कि आप इसे अपनी मर्जी से गंदा करें, ब्लॉक करें, दुरुपयोग करें और प्रदूषित करें? इसीलिए हमने हमारी सोसाइटी की सिविक सेंस पर एक वीडियो बनाई है। दादाजी, आपने वीडियो बनाया? हाँ, मैंने और मेरी टीम ने। दादाजी, आपकी कौन सी टीम है? क्यों नहीं हो सकती? हमारे मॉर्निंग वॉक वाले ग्रुप में रोज यही बातें होती हैं कि अब बातों से काम नहीं चलेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। फिर क्या? हमने सिविक सेंस को फोकस में रख के एक वीडियो बना डाला। वीडियो बनाया किसने? वीडियो किसने बनाया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, वीडियो में क्या है वो इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं उसमें क्या है। उर्मिला बेटा, जरा मेरा लैपटॉप तो लेके आना। जी पापा जी, अभी लेकर आई। एज पर सर्वे, हमारे देश में हर साल अलग अलग कारणों की वजह से इतनी बिजली वेस्ट होती है जितनी दिल्ली की 2 महीने की कंजम्पशन है। अरे ये तो साहिल है जो एसी, लाइट, पंखा सब ऑन छोड़ के ड्राइंग रूम से बाहर निकल पड़ा। नो सरप्राइज, ये भी आपकी ही फैमिली से है। बस और ट्रेन में पहले अंदर के पैसेंजर्स को बाहर निकलने का रास्ता देना और उसके बाद ही प्रवेश करना, यह तो अनिवार्य है। पता नहीं हमारी सोसाइटी के कुछ भाई बहनों को ये कब समझ में आएगा। अरे ये क्या तरीका है? पहले बाहर तो आने देते, कुछ सिविक सेंस है या नहीं? बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप। सोचो, यदि इनकी तरह हर कोई बगैर शावर किए पसीने में लथपथ स्विमिंग पूल में कूदने लगे तो सभी स्विमर्स के मुंह में एक दूसरे का थोड़ा बहुत पसीना आना तो तय है ना, जो हमें दिखेगा नहीं लेकिन आएगा ज़रूर। दिन ब दिन हमारी प्यारी दिल्ली का वाटर लेवल गिरता ही जा रहा है और हम लोग इसे कैसे व्यर्थ नालियों में बहा रहे हैं। एक स्टडी के अनुसार हर भारतीय ऑन एवरेज रोज 45 लीटर्स पानी वेस्ट करता है। लो जी, और देखो कैसे आपकी फैमिली के लोग हमारी दिल्ली का इतना कीमती पानी वेस्ट कर रहे हैं। कुलदीप बेटा, ज़रा ध्यान से देखो, ये ब्रश और शेव करते हुए नल चालू रखने वाले पायल और आप ही हैं। ये देखो, भगवान की दी हुई नेमत और दुनिया की सबसे कीमती वस्तुओं में से एक, हमारे जीवन का मूल आधार पानी। एक तरफ दुनिया भर में पानी का जल स्तर गिरता ही जा रहा है, वहीं आज भी हमारे देश के कई गांव और शहर एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। हमारा अपना शहर दिल्ली, जो पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा के द्वारा छोड़े गए पानी पर निर्भर है। ऐसे में हमारा नहाते हुए, कपड़े और बर्तन धोते हुए, गाड़ियाँ साफ करते हुए, ब्रश और शेव करते हुए इस प्रकार पानी का बर्बाद करना निस्संदेह इंसानियत के खिलाफ है।
मैं हूँ? क्यों पायल? अब कहो, केला छिलका छिलका केला, खून चूस लिया। और कुलदीप, तुम्हारे अंदर तो वो बिल्कुल भी नहीं है। क्या बिल्कुल नहीं है? अरे वही। क्या वही? अरे तुम लोग की मम्मी वो क्या चलाती रहती हैं? कौन सी सेंस? सिविक सेंस।